कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ते नित्यम आहता छत्तर भगवान आदि सुकरः न अकंपता मना क्वापि सृजा हत इव दुपा। सो हम लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे भगवान सूकर बोर के रूप में अवतरित हुए हैं। आदि सूकरः, आदि सूकरा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं फर्स्ट बोर। what does mean first बोर? एक्चुअली प्रभुपाद जी बताते हैं अपने डिस्कोर्सेस में, यहाँ पे जितने भी योनियां हैं they all in all योनि, सब योनियों में भगवान अवतरित होते हैं। in all the योनिस। और यहां पे हम देख रहे हैं कि भगवान लड़ाई कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि पहले बार दोनों के पास गदा थी, गदा से लड़ाई की। फिर गदा जब हिरण्याक्ष से गिर गई तो एक बार तो उसने उठा ली, और दूसरी बार जब गिर गई तो भगवान ने बोला प्लीज टेक इट। तो उसको बहुत इंसल्टेड फील हुआ। देन व्हाट ही डिड, क्या किया उसने? त्रिशूल, गदा को छोड़ के क्या, त्रिशूल भगवान की तरफ फेंका। जैसी त्रिशूल फेंका तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से, तो जो सुदर्शन है वो भी पर्सन है, व्यक्ति है। जैसे ही भगवान इच्छा करते हैं वहां आ जाते हैं सेवा के लिए। वो हमेशा तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं भगवान की सेवा के लिए। और भगवान ने उस त्रिशूल को भी छोटे छोटे भागों में सुदर्शन चक्र से काट दिया। तब हिरण्याक्ष को बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हुआ। क्या कह रहे? तब वो जाके भगवान को क्या करते हैं, एक घूंसा मारते हैं उनकी छाती में। हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। तो भगवान का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है। और भगवान बीइंग एब्सोल्यूट, भगवान किसी को मारे या किसी को बचाए, दोनों में उस जीव का भला होता है। बाहरी तौर पे इट में लुक लाइक भगवान तो ना, जैसे भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु ना द्वेषेस्ति ना प्रिया, ना तो हम किसी को द्वेष करते हैं ना तो हमको प्रिय समझते। किंतु जो भक्त लोग हैं, ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्याम, किंतु जो भक्त लोग भगवान की प्रेममयी सेवा में लगी हुई हैं,
ए भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते दे आर माई तेसु चा अपि अहम दे आर इन मी। तो भगवान के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, पहले तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, सब ट्रांसेंडेंटल होते हैं, दिव्य होते हैं। और भगवान की जो लीला है, क्रियाकलाप को लीला बोलते हैं, इज बेनिफिट फॉर एवरीवन, और उससे उनको और उनके भक्तों को खुशी मिलती है। भगवान भी जो भी करते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। और जब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तात्पर्य में श्लोक में भी दिया गया है कि जब उसने घूंसा मारा तो भगवान को कैसा लगा, जैसे उसने भगवान को एक हार या हार पहनाया और भगवान को फूलों का हार पहना दिया। जैसे कि भीष्मदेव के भी केस में हुआ था, जब अर्जुन और भीष्मदेव की लड़ाई हो रही थी, तो भीष्मदेव के जो एरोस थे, बाण थे, वो इज पियर्सिंग द बॉडी ऑफ कृष्णा। और उससे भी खून निकल रहा था, ब्लड वॉज ओजिंग आउट, जो वुंड्स क्रिएट हुए थे। तो भगवान को वो जैसे फूल कोई चढ़ाता है, फूल जैसे लग रहे थे। तो भगवान यहां पे वीर रस का आस्वादन करना चाह रहे थे। भगवान को रसराज बोलते हैं, सभी रस उनके अंदर है, और वो खुद आनंद लेना चाहते हैं और अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। भगवान खुद आनंद लेना चाहते हैं और अपने भक्तों को आनंद लेना, और जो भक्तों का, जो भगवान का जो रियल आनंद है, अपने भक्तों को आनंद देने में उनको आनंद मिलता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के शरीर से जब खून निकल रहा था, तो कैसे, भगवान का तो दिव्य शरीर है, सच्चित आनंद का है, तो उससे ब्लड कैसे, खून कैसे निकल रहा था। तो प्रभुपाद जी समाना, जैसे कुंती मारे नटो नाट्य धरो यथा, भगवान थोड़ा कभी कभी ड्रामा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो लोग भगवान के शरीर को दिव्य नहीं मानते हैं, तो उनको कन्विंस करने के लिए कि उनका शरीर भी आप जैसा है। औजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनम आश्रितम। जो भगवान के शरीर को नॉर्मल समझते हैं, तो भगवान उसको नॉर्मल ही दिखता है। तो जैसे हमारी दृष्टि होती है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण बुक में, कि जब भगवान कृष्ण बलराम दोनों जब कंस की अरीना में जब लड़ाई करने के लिए जब गए, जब मथुरा आए थे, तो कंस की अरीना में फाइटिंग के लिए, तो वहां पे अलग अलग लोग थे, उनको अलग अलग दिख रहे थे। वहां पे जो यंग जो फीमेल ऑफ द्वारका, उनको एक कामदेव के रूप में लग रहे थे। कुछ ज्ञानीस थे, उनको क्या दिख रहे थे, वो ब्रह्म के रूप में दिख रहे थे।
कोई योगीस भी थे वहां बैठे हुए थे, उनको वो परमात्मा के रूप में दिख रहे थे। और वहां पे वसुदेव जी और देवकी जी थे, उनको अपने शिशु के छोटे बच्चे के रूप में दिख रहे थे। और जो गोपास फ्रेंड थे उनको अपने हिज काउहर्ड फ्रेंड, उनका गोप के वेश में दिख रहे थे। तो जिसको और जिनको भगवान के दिव्य शरीर पे विश्वास नहीं है, उनको नॉर्मल जो हमारा हड्डी मांस का जो शरीर है, पंच तत्वों का शरीर, उनको वैसा नजर आ रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भगवान अपनी लीला सुधामोपगते कृष्णो सुधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी, जब भगवान अपने लोग गए तो भगवान एक शरीर यहां छोड़ के गए थे। तो लोग, अरे ये भगवान का ये शरीर कैसे है? और वो पंच तत्वों का शरीर था। तो क्या भगवान का शरीर पंच तत्वों का है? भगवान का दिव्य शरीर। किंतु भगवान यदि रीजन था क्यों छोड़ गए थे, कई लोग जो विश्वास नहीं करते हैं भगवान का, तो भगवान उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं। और एक्चुअली भगवान तो सब जो अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ तो भगवान से निकल रहा है। तो भगवान पंच तत्व भी है। जो अचिंत भेदा भेदा जो तत्व है, इसको समझना हम अपनी छोटी बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने आई थिंक इन द ब्रह्मा अभिमान लीला के बाद में, जो व्यक्ति बोलते हैं हम भगवान को जानते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते कोई जानता होगा, ही में बी ग्रेट, पर हमको भगवान के बारे में पता नहीं। समन में से कि आई नो कृष्ण, बिकॉज़ ही मे बी नोइंग, but I don't know what is Krishna. भगवान को भगवान की कृपा से ही हम जान सकते हैं। ज्ञाने प्रयासो उदपाश्च नमन्ति जीवंती सन्मुखरिता भवती बात। जो भगवान के जो दिव्य गुण है, ब्रह्मा जी बोलते हैं हम शायद पृथ्वी में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने कण हैं, हम गिन पाए, फिर भी जो भगवान के जो दिव्य गुणों को हम गिन नहीं सकते। तो भगवान को जो भक्त्या माम अभिजाना, जीतो प्यासी, भगवान अजीता हैं, फिर भी उनको हम, अजीता मतलब उनको कोई समझ नहीं सकता, पर फिर भी हम उनकी कृपा से, उनकी भक्तों से, शुद्ध भक्तों से सुन के उनको हम समझ सकते हैं। अद्वैतम अछूतम अनादि अनंत रूपम वेदिश दुर्लभम आदुर्लभम आत्म भक्तो। तो इवन हम वेद ज्ञान पढ़ के भी भगवान को नहीं समझ सकते।
तो भगवान को समझने का हमको एक ही तरीका है कि हम जब शुद्ध भक्त की वाणी से सुनते हैं और हम प्रयास करते हैं और हाँ अपने आप को जब हम विनम्र मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, तब भगवान की कृपा हम पे होती है, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। और जब हम भगवान को प्रेममयी सेवा करते हैं ना, भागवत गीता जो है उसमें प्रभुपाद 18 चैप्टर है, तो जो मिडिल के 6 चैप्टर है प्रभुपाद जी बोलते हैं क्रक्स 1, और जिसमें प्योर डिवोशन बताया गया है। और 8th चैप्टर के लास्ट वर्स में प्रभुपाद भगवान बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचेवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। सो वेदेषु यज्ञेषु तपसौ चेवा, वेदों से जो पढ़ के जो हमको पुण्य प्राप्त होता है, यज्ञेषु कोई सैक्रिफाइस करके, तपः सुचेवा वो तपस्या से, दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। तो जो भी शास्त्रों में और जो उल्लेख किया गया है ना, वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठा, तो इन सब से जो हमको पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता, अतेति तत्सर्वम इदम विदित्वा, तो इन सब का जो फल है और उससे भी ज्यादा हमको बाय डिवोशनल सर्विस भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। जब भक्ति करते हैं तो इन सब का जो फल है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं जो भक्ति कर रहे हैं उसको सेपरेटली कोई और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। एंड योगी परम स्थानम उपेति चात्यम। सो प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन लिखते हैं, a person who accepts the path of devotional service is not bereft of the result derived from studying the Vedas, performing the sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical speculation and fruitive activity. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end he reaches the supreme eternal abode, भगवान के धाम। सो प्रभुपाद जी इसके परपट में बताते हैं, दिस वर्स इज ए summation of the 7th and 8th chapters, which particularly deals with Krishna consciousness and devotional service. One has to study the Vedas under the guidance. प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे जो वेद पढ़ते हैं, गुरु के अंडर करते हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं। प्रभुपाद जी ब्यूटीफुल परपट इसको लास्ट में लेके जाते हैं प्रभुपाद जी। The beauty of Krishna consciousness, however, is that by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of different orders of life. The word idam vititva indicates one should understand the instructions given by Sri Krishna in this chapter and the 7th chapter of Bhagavad Gita. One should try to understand this chapter not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with devotees. So Prabhupada ji दो बार इस परपट में बताते हैं, we should hear Bhagavatam, Bhagavad Gita in association of devotees. Then this knowledge is revealed in the heart.
Chapters 7 through 12 are the essence of Bhagavad Gita. The first 6 and the last 6 chapters are like covering for the middle 6 chapters, which are specially protected by the Lord. If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, especially these middle 6 chapters, and the association of devotees, then his life at once becomes glorified beyond all penances, sacrifices, charity, speculation, etc. One can achieve all the result of these activities simply by studying Bhagavad Gita and by Krishna consciousness. So when we read the books written by Srila Prabhupada, when we chant the holy name, when we practice Krishna consciousness, so everything we can achieve by the mercy of the Lord in association with devotees. One who has little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from a devotee, because in the beginning of the 4th chapter it is stated clearly that Bhagavad Gita can be understood only by a devotee. No one else can perfectly understand the purpose of Bhagavad Gita. One should therefore learn Bhagavad Gita from a devotee of Krishna, not from material speculators. This is a sign of faith. When one searches for a devotee and fortunately gets a devotee's association, one actually begins to study and understand Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is a very confidential knowledge. Even knowing Krishna itself is a confidential, as a guhitamam. But this secret can be revealed by the devotees in association with devotees. By advancement in the association of devotees, Prabhupada Ji is multiple times again and again repeating the word of association of devotees. By advancement in the association of devotees, one is placed in devotional service, and this service dispels all one's misgiving about Krishna or God. Krishna's activities, form, pastimes, name and other features. After this misgiving has been perfectly cleared away. How the misgiving can go? By Cheto Darpana Marjanam. By chanting the holy name, by hearing his perfect hearing, and also by hearing about Krishna Katha. Shabdata Soha Katha Krishna Punya Shaban Kirtan Hai Abhadrani Vinoti Supatam Sutam. So when we hear, then our hearts become clear, and it says like a darpana. Then we can see exactly. There's anything we have to acquire. Nitya Siddha Krishna Prem Sadha Kabuno Sharvadi Suddha Chitta Karyoday. So all the knowledge embedded in our heart already is there. But by hearing about Krishna, purify our heart. Then automatically we can see everything clearly. We can know Krishna, we can know ourselves, who we are. So after these misgivings, kalmas have been perfectly cleared away, one becomes fixed in one's study. So studying is not a scholarship. So when misgivings have been cleared, then one becomes fixed in one's study. Then one can release the study of Bhagavad Gita. While relishment is not there, somehow we have to read and sit sometime. So because misgivings is not clear, the heart. So then one can relish the study of Bhagavad Gita and attain the stage of feeling always Krishna conscious.
So we can become. So in the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. Actually, we are all lover of Krishna. But somehow, because of our wrong desire to enjoy this material world, because we are seeking the ananda, anandamya abhyasat. So when we try to squeeze out ananda from the matter, so indulging in sense gratification, we only left with nothing, only the frustration, depression, and the vacuum in the heart. Being the spiritual being, we can have pleasure, the ananda in only spirit, not the matter. So this highest perfection stage of life enables the devotee to be transferred to Krishna's abode in the spiritual sky, Golok Vrindavana, where the devotee becomes eternally happy, residing along with Krishna. So Prabhupada ji बोलते हैं, unless we become Krishnaized, we cannot live with Krishna. Fire can live with the fire unless become fire. Wood cannot live in the fire. Turn to the ashes. So by practicing Krishna consciousness activity, Madhu Pandit Prabhu always gives example of a iron rod putting into the fire. So constant touch with the fire, iron rods become a fire. So constant rememberings of Krishna. Ismartabhyam satatam Vishnu, Vismartabhyam na jatu. Sarva vidhi nishedasur et evna kankara. So when we do any our practices, always the Krishna consciousness, always we should be conscious of Krishna. Unless it becomes spontaneous, then spontaneous also will come through the sadhana bhakti. By practicing sadhana bhakti sincerely. Like a 12 chapter of Bhagavad Gita. Who is the topmost one? Who is the always 24 hours, always engaged mind in Krishna. And then Krishna is saying, if one cannot do so, let him do sadhana bhakti. So sadhana bhakti means following the rules and regulation very systematically. Somebody asked Srila Prabhupada, how can I check I am moving towards the right direction? I am making the advancement in Krishna consciousness. So Prabhupada says, there is no need to get certificate from anyone. You look at your heart. आप हृदय में देखिए, and kama and krodha. Kam ubhadayasche chet it anavidyam istatam sadhya prashade. Kama and lobha should go, or if not completely go, it should be reduced day by day when we practice. If it's not happening, somewhere crisscross is happening.
So we follow the process, because this is a scientific process. If we sincerely follow, and then will happen. If not happening, somehow we are messing up the whole process somewhere. So when Jay and Vijaya got cursed by Kumaras, so they had asked one thing, कि ठीक है आपने कर्ज कर दिया तो हमको कर दिया, ठीक है, किंतु we have one request. What is the request? Anyone remembers? Curse me, okay, please bless me so that we can remember the Lord always. Does not matter where we go. So that's the reason the Hiranyaksha, Nakashapu, they're always carrying the Lord. It was not in the favorable, but but still they were always Krishna conscious. Ravan Kumkarna, always. So remembering of Krishna will happen. Prabhupada says the purport of Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, and that particular verse, the beautiful Prabhupada writes purport. Smaran will happen not just like that. The beginning will happen the Shravan. If you have done enough Shravan, then Kirtan will start. Then automatically you want to preach. Always you want to talk about Krishna. Yare dekho tare kaho Krishna updesh. See, devotee is only one work. There is no secondary work. Hear about Krishna and talk about Krishna. So when hearing is happening, then so when we chanting, we should hear. And that quality hearing is also it matters. So when we hear and Shravan Kirtan happens properly, then stage come called Smaranam. Then automatically the Smaranam will be there. And the stage will come where we cannot forget the Lord. And it will become very intensified day by day when we move in our devotional path. So when mind is rightly situated, mind is peaceful, free from kama, krodha, loha, moha, matsarya, lust, greed, anger, envious, jealousy, always happy with whatever stage Krishna has put it as, and sincerely worship, sincerely do our practices, then it will help us to grow in the right direction. So here we have seen the Hiranyaksha as Bhagwan ko ek ghunsa mara. So they are very powerful. The Hiranyaksha was not ordinary. There's a one नारद जी एंड ब्रह्मा जी का जो डिस्कशन होता है तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में, तो नारद जी को लगता है कि हमारे जो पिताजी हैं ब्रह्मा जी इज वेरी पावरफुल, वो क्रिएट कर सकते हैं, ही मस्ट बी द गॉड. फिर देखते हैं वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, तो बोलते हैं हमको लगता था यू आर स्वप्न बट टू हुम यू आर मेडिटेटिंग. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मा जी बताते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बताते हैं. तो बोलते हैं एक बार एक बहुत बड़ा एक डीमन था, और इंद्र होते हैं ना अपने ऐरावत हाथी से आ रहे होते हैं, तो डीमन का जो वक्ष स्थल है, जो छाती है, वो
एलिफेंट से टकरा जाता है, एलिफेंट का टुकड़े टुकड़े हो जाते। सो जो हिरण्याक्ष दे वेरी वेरी पावरफुल, दे वर नॉट ऑर्डिनरी। तो इसमें क्वार्किंग यूज किया गया है। भगवान को कुछ पता, भगवान कुछ हिले भी नहीं, और भगवान को इस लाइक लुक लाइक ए ऑफरिंग ए गार्लैंड। तो वो जो डीमन था, वो प्रभुपाद जी बता, एक 10वें स्कंद में एक जगह आता है, द डीमन इज नथिंग बट द रावणा। रावण था वेरी पावरफुल, इज नॉट ऑर्डिनरी, लिटरली ना स्टील फ्रेम्ड आता है यहाँ पे, क्योंकि जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। So we'll be seeing further how this fight further move भगवान हिरण्याक्ष और बोर के बीच में, और भगवान थोड़ा एंजॉय करते हैं इस फाइटिंग को, और बाद में भगवान कैसे मारते हैं उसको, एक स्लैप देते हैं तो मर जाता है। So that's a लीला। तो यहाँ पे भगवान हम देखेंगे फर्दर हिरण्याक्ष और भगवान की लीला चलती है, और कैसे वो भगवान को आनंद दे रहे हैं, भगवान को वीर रस में। स्टॉप है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।